एक फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाला दो दो बार परफेक्ट लॉन्च मिलने से लेकर एक एक्शन ओरिएंटेड कैरियर चूज करना, बिकॉज ही हैज़ वर्कड हार्ड टू मेंटेन हिज फिजिक एंड वी ऑल्सो डिजर्व अ गुड एक्शन हीरो इन बॉलीवुड। बट ऐसा क्या मिस्टेक हो गया इन इस फिल्मी करियर कि आज उनके पास एक भी मूवी पाइपलाइन में नहीं है, और जो हैं उनका कोई अता पता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक नेपो किड की, वन एंड ओनली अपने प्यारे बीड़ू मीन्स जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ के। पहले भी बोला था, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। सो टुडे लेट्स डिस्कस कि ऐसा क्या डिसीजन रहा जो टाइगर को एक सिंगल मूवी के लिए तरसा रही है। मैं मयंक सोनी और आप देख रहे हैं टाइगर श्रॉफ ने 2014 में डेब्यू किया था हीरोपंती मूवी से। तो करीबन 2014 से आज 2024 इन 10 सालों में सिर्फ उन्होंने 11 मूवी की है। सो ऑन एन एवरेज उसने सिर्फ एक ही मूवी की है हर एक साल। इन सब में अगर उन्होंने कुछ अगर बेस्ट दिया है तो वो हर एक के ज़बान में सिर्फ वॉर, वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके साथ ऋतिक भी थे। अदरवाइज स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एंड हीरोपंती इट जस्ट एवरेज मूवी। तो इसके कलेक्शन पे हम ज़्यादा बात कर भी नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम इट बागी फ्रेंचाइजी है जिसमें से बागी 1 और बागी 2 ने थोड़ा बहुत ही मतलब अच्छा कलेक्शन बोल सकते, बट नॉट अप टू द मार्क। और रही बात बागी 3 की तो वो डिजास्टर साबित हुई थी। लास्ट 3 ईयर की मूवी थी हीरोपंती 2, गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तीनों ही डिजास्टर साबित हुई। हीरोपंती 2 अहमद खान ने डायरेक्ट किया, बजट उसका 70 करोड़, कलेक्शन इंडिया में 29 करोड़, ओवरसीज़ में 6 करोड़, और ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 35 करोड़ ही कलेक्ट कर पाए। रही बात गणपत की, उसका हाल तो उससे भी बदतर है। जिसको डायरेक्ट किया तो विकास बहल ने। विकास बहल को एटलीस्ट उनकी पुरानी मूवीज़ के लिए जाना जाता है, जिसमें से क्वीन है, चिल्लर पार्टी है, सुपर 30, शानदार, ऐसे। बट शानदार हाँ फ्लॉप था। अपार्ट फ्रॉम इट ये तीनों मूवीज़ एटलीस्ट सब जानते हैं, जिसकी वजह से सोचा था कि एटलीस्ट गणपत थोड़ा बहुत चलेगी, क्योंकि ट्रेलर से किसी को उम्मीद नहीं थी, और वही हुआ, मूवी निकली टट्टी। तो गणपत ने भी काफ़ी निराश किया। बजट था 190 करोड़, सोच लो मतलब 200 करोड़ का बजट है और कलेक्शन सिर्फ 13 करोड़। मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई कितना घटिया हो सकता है। तो इस तरीके के कलेक्शन है इसके। और रही बात बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, जो तो टाइगर के साथ साथ अक्षय की भी करियर को लेके डूबी। उसका बजट सुन के तो हिल जाओगे। उसका बजट था 350 करोड़, कलेक्शन 59 करोड़ इंडिया में, ओवरसीज 31 करोड़, ओवरऑल 102 करोड़। गई बस पानी में। पूरी मूवी इस तरीके से निराश की है कि आप जान रहे हो डायरेक्टर उसके अली अब्बास जाफर है, जिसने इसके पहले बहुत ही अच्छी मूवी जैसे सुल्तान है, टाइगर जिंदा है, ये इस तरीके से मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन है। तो बंदे के पोटेंशियल को सब जान रहे हैं कि कितनी अच्छी मूवीज़ वो बनाता है। बट यहाँ हाल इस तरीके का हुआ कि 300 करोड़ की मूवी सिर्फ और सिर्फ 102 करोड़ में सिमट गई। तो लागत तो दूर की बात है, मतलब वो आसपास भी टच नहीं कर पाया। इन्होंने इस मूवी के बजट का हाफ मनी तो खुद ही लिया है, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने। अब आप ये सोचो कि इसके बाद इनको मूवी मिलना चाहिए। जिस तरीके से इनका हरकत है, जिस तरीके से इनकी मूवीज़ चल रही है, जिस तरीके से स्क्रिप्ट पे ये ध्यान दे रहे हैं, हाँ मतलब कौन ही अब इनको आगे चल के ऐसे मूवी देना चाहेगा। अक्षय कुमार फिर भी चलो वो एक सुपरस्टार है, उनको मिल जाएगी, बट ये इनको थोड़ा सा अपने ऊपर एक वर्क करना चाहिए। इनकी टोटल 4 मूवी आने वाली थी इस साल, और कुछ नेक्स्ट ईयर, और उसके आगे कुछ सालों में। और एक जो मूवी है जिसमें उनका थोड़ा सा बस कैमियो है, जो है सिंघम का पार्ट। लेकिन जो फुल फ्लैश जो इनकी 4 मूवी है उनका कोई भी अपडेट नहीं है। एक था इनका बागी 4, खो गया ये, जो एटलीस्ट इनका फ्रेंचाइज चल रहा था। अगर ये कुछ अच्छा किए होते एटलीस्ट ये इनके हाथ में होती, ये भी चला गया। रैम्बो थी अच्छी खासी, रैम्बो फ्रेंचाइज, उनको यहाँ बनाने की कोशिश किया गया, उनका भी कोई अभी अपडेट नहीं है। फिर एक मूवी था स्क्रू ढीला, जो तो भगवान ही मालिक है। 2 साल पहले ट्रेलर आया, क्या गुड़ गोबर किया, वही पोकर फेस मुंह में लेके बैठे हैं, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा कुछ हुआ कपड़ा फाड़े लड़ना चालू। तो सोच लो कितनी हालत कड़क है इनकी कि एक भी मूवी अभी इनके पास पाइपलाइन में नहीं है सिवाय सिंघम के, वो भी जिसमें इनका सिर्फ कैमियो है। सो लेट्स डिस्कस एक्चुअल में इनका क्या निगेटिव पॉइंट है। अगर आप इनके पूरे फिल्मी करियर में देखें, इनके जितने भी एक्शन पीसेस हैं, जितने भी एक्शन सीक्वेंस होते हैं, ऑलमोस्ट सेम।
ऑलमोस्ट सेम वही 4 तरीके से बंदरों की तरह गुलाटी मारना, ये इस कार से चल के उस कार से कूद जाना, इस कार के नीचे से निकल जाना, बस इस तरीके का ही सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं इनका फाइटिंग सीक्वेंस होता है। ज़्यादा हुआ 2 टांग फैला के इधर से उधर घूम गए, बस यही देखने मिलेगा आपको। उससे ज़्यादा हुआ बस मूवी स्टार्ट होगा, कुछ फाइटिंग सीक्वेंस स्टार्ट होगा, बंदा अपना कपड़ा फाड़ेगा, 6 पैक 8 पैक्स दिखा के घूमेगा, बस नंगा घूमते बैठे रहो तुम। ऐसे मूवी नहीं चलती है। अभी बहुत सी एक्शन मूवीज़ आई हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो चाहे वो साउथ के सिनेमाज़ में हो। अगर आप पठान देखो, जवान देखो, या उसके पहले अगर आपको देखना है, अगर साउथ की मूवी में अगर लास्ट मूवी देखना है, अगर कमल हसन सर को देखिए, उनकी लास्ट मूवी जो थी विक्रम, फैंटास्टिक एक्शन सीक्वेंस था। ठीक है, बॉडी डबल होता है, सब कुछ होता है, बट फिर भी वो एक्शन और इनका एक्शन देखो, ज़मीन आसमान का अंतर है। उन सब एक्शन सीक्वेंस में एटलीस्ट आपको एक एनर्जी दिखेगा। इसकी बस वो चालू हुआ, कपड़ा फाड़ा, यहाँ से वहाँ दौड़ा, कूदा, भागा, बस हो गया, ख़त्म इसका। और इससे ज़्यादा कुछ भी आपको फाइटिंग में एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यही है इसका फाइटिंग सीक्वेंस। इसके अलावा मैंने इसके में कुछ भी मतलब नया इवॉल्व होते हुए फाइटिंग सीक्वेंस नहीं देखा। एक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बस आप एक गुलाटी मारो। एक्शन सीक्वेंस जैसे अगर आप जवान को देखोगे, आप पठान का सीक्वेंस देखोगे, उसमें हुआ है बॉडी डबल का यूज़, लेकिन आपकी इतनी अच्छी फिजिक है, आप अच्छा खासा मार्शल आर्ट जानते हो, आप ये सब का फ़ायदा उठा सकते हो। आप अपने टीम के साथ बैठ के बात कर सकते हो, आप अपने एक्शन कोरियोग्राफर के साथ बैठ के बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीख सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना है। बट नहीं, आपको वही एज इट इज़ सेम जैसा आपने फर्स्ट हीरोपंती में किया था, अभी बड़े मियाँ छोटे में भी सेम कर रहे हो। मतलब इन 10 साल में मतलब कोई भी ग्रोथ नहीं है। दाढ़ी आ गई थोड़ी बहुत, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, शायद वो भी कम ही है। लेकिन ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। अभी अगर आपको फाइटिंग सीक्वेंस देखना है, जस्ट इन कंपैरिजन में आपको इस चीज़ बताता हूँ। रिसेंट मैंने बोला कि जवान था, पठान था, पुरानी मूवीज़ अगर देखे जाए तो विक्रम था, या उससे थोड़ी पुरानी देखिए, अगर आपकी खुद की मूवीज़ जो थी वॉर थी, उसके फाइटिंग सीक्वेंस देखो और आपके बाकी सारे मूवीज़ की फाइटिंग सीक्वेंस देखो, इसमें बहुत डिफरेंस है। फिर रही बात, आप बहुत अच्छे डांसर हो, ऐसा सब बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, बिकॉज यू नो हाउ टू डांस, बट डांस भी आपका कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। आप जो हीरोपंती में कर रहे थे, आज 2024 में बड़े मियाँ छोटी मियाँ में भी सेम वही डांस, वही अपने पैर को पकड़ के ऐसे 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 नाचोगे, बस हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने कुछ कमर्शियल एड्स किए हुए हैं, कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए हुए हैं, इवन उसके भी सॉन्ग में जो आपने डांस किया हुआ है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक कंपेयर करता हूँ इवन डांस में भी। जैसे आप ऋतिक को ले लीजिए, ऋतिक ने कहो ना प्यारे से अपना करियर स्टार्ट किया था, आज फाइटर तक उनके डांस का अगर आप स्टेप उठा के देखो, आपको कहीं भी वो चीज़ नहीं दिखेगा कि हाँ एक ही तरीके का, एक ही शैली का क्या बोलते हैं उन्होंने डांस किया। सब में आपको कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस दिखेगा। चाहे आप लक्ष्य का डांस उठा के देखो, या सबसे फर्स्ट मूवी उनका कहो ना प्यारे का डांस देखो, आपने खुद उनके साथ डांस किया वॉर में, उस मूवी का डांस देखो, इवन रिसेंट मूवी उनके फाइटर में, इवन उसका डांस देखो, आपको उस बंदे का डांस दिखेगा। लोग उसको परफॉर्म करते, ट्राई करते। आई डोंट सी एनीवन जिसने आपका डांस को ट्राई किया। कुछ आते हैं वो जो आपके लुक लाइक, जो कपिल शर्मा में वो डांस करते, मैं उनको मानता ही नहीं हूँ। आपके वो ट्रू फैन दिखने चाहिए। आपके में है कैपेबिलिटी, मैं ये नहीं बोल रहा आपके में कैपेबिलिटी नहीं, आपके में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी, आप कर सकते हो, लेकिन एक डिफ्रेंशिएट होना चाहिए आपके डांस में। सब में एक ही डांस था। अगर आपको देखा जाए, आपने एक अच्छा म्यूज़िक वीडियो किया था जिसका नाम था चल यहाँ जाते हैं, उस तरीके के भी आपको कुछ अच्छे म्यूज़िक वीडियोस करने चाहिए। ये हम सब जानते हैं, टाइगर श्रॉफ को उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आपको काम एटलीस्ट मिल रहा है, उसका आपको थैंक्स करना चाहिए। और आपको अगर काम मिल रहा है तो आपको अपने काम में थोड़ा बहुत निखार लाना चाहिए। आप एक अच्छे फिल्मी परिवार से आते हैं, आपके जीन्स में है एक्टिंग, आप करना चाहो कर सकते हो, क्लासेस लो, जो करना है वो कर सकते हो। इवन अगर आप उतने भी अच्छे नहीं हो एक्टिंग में, फिर भी आपके पास एटलीस्ट 2 बहुत प्लस पॉइंट है। एक है आपकी फिजिक, आपको प्रॉपर मार्शल आर्ट आता है, आप बहुत अच्छा स्टंट कर सकते हो। दूसरा, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप करते हो डांस, जस्ट बिकॉज आपने जो 10 साल में है कुछ उसमें इवोल्यूशन नहीं किया है, सिर्फ एक जैसा किया है। कुछ ट्राई करो, कुछ नया करो। जैसे शाहिद कपूर का डांस देखो आप, कुछ यूनिकनेस रहता है। ऋतिक का जैसे मैंने कहा कुछ यूनिकनेस रहता है। वन ऑफ द बेस्ट डांसर हमारे पास जो हैं, हमारे पुष्पराज, अल्लू अर्जुन, उनके डांस वीडियोस देखो, काफ़ी यूनिकनेस आपको दिखेगा। तो उस तरीके से कुछ आप
न्यू क्रिएट कर सकते हो अपने डांस फॉर्म में, अपने एक्शन फॉर्म में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हॉलीवुड में बहुत से ऐसे वेल इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, जस्ट लाइक सिल्वेस्टर स्टेलोन, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, इवन कई WWE फेम भी हैं जैसे द रॉक, ड्वेन जॉनसन, जॉन सीना। आपको क्या लगता है उनको एक्टिंग आती है? उन्होंने लेकिन एक अच्छा ब्लॉकबस्टर दिया है। हाँ, उनके पास एक अलग फेम है, एक पुराना फेम है जहाँ से वो आ रहे हैं, उसके कारण उनके फैंस भी आ जाते हैं। लेकिन आप भी ये चीज़ को मत भूलो कि आप जिस फैमिली से आते हो आपके पास भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप थोड़ा भी अच्छा करोगे आपके पास भी वो फैन फॉलोइंग आ सकती है, बिकॉज सब जानते हैं आप एज अ पर्सनल बहुत अच्छे हो। बट आपको थोड़ा सा काम अपने इन सब स्किल्स में करना है। इवन अगर आप एक्शन की बात करें तो आप टोनी जैक को देखो, तो ऐसा नहीं है कि इन सबको बहुत अच्छा एक्टिंग आता है, लेकिन इनको पता है कि उनको किस तरीके के जॉनर में काम करना है, किस तरीके से डायरेक्टर चूज़ करना है, किस तरीके से स्क्रिप्ट चूज़ करना है और किस तरीके से ओवरऑल मूवी में परफॉर्म करना है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। जस्ट लाइक अभी एक रिसेंट मूवी आई थी किल, मूवी सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी थी। मूवी में फुल ऑन एनर्जी के साथ सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग था, एक अच्छा एक्शन कोरियोग्राफी था। अगर इस तरीके की मूवी अगर आने लग गई, इवन एक और मूवी थी जिसको काफ़ी कम लाइमलाइट मिली थी, अगर एक कंपेयर करना है और तो आप जॉन अब्राहम को देखिए, उनको भी कोई ऐसा बहुत अच्छा स्किल नहीं था, उनको भी उतना अच्छा एक्टिंग करना नहीं आता था। उन्होंने अपने इवॉल्व किए और आज वो वेल सेटल्ड है। उनसे अगर आपको कुछ टिप्स लेना है, जैसे उनके पास भी एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी भी एक अच्छी खासी एक्शन फिल्म की लिस्ट है। उनकी एक्शन फिल्म देखो, जैसे रॉकी हैंडसम है, फोर्स है, फोर्स 2 है, इवन जो उसकी रिसेंट मूवी आई थी द अटैक। तो अगर आप ओवरऑल इनका अगर मूवी का सिलेक्शन देखेंगे तो कंटिन्यूसली इन्होंने कुछ ना कुछ चेंज किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने एक्शन मूवी ही किया है, एक्शन ओरिएंटेड मूवी ही किया है। जैसे अटैक को देख लीजिए, पठान को देख लीजिए, उसके पहले मैंने बताया रॉकी हैंडसम। तो ये सारी जो मूवीज़ हैं ये एक्शन जॉनर की मूवी है, लेकिन ये एक तरीके की एक्शन नहीं है। इसमें आपको दिखेगा कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। इसमें आपको जो स्टोरीज दिखेंगी, उसके स्क्रिप्ट दिखेंगे, काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए उनके एक्शन पीसेस भी अलग हैं। लेकिन आपकी जो मूवीज़ हैं लाइन से अगर देखा जाए तो बागी है, बागी 2, बागी 3, हीरोपंती, हीरोपंती 2, ऑलमोस्ट कहानी सेम, कोई सेंस नहीं है मूवी के स्टोरी का, सिर्फ बस चलता चला जा रहा है। बागी फर्स्ट जो था वो समहाउ अच्छी थी, क्योंकि वो भी हमको सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं से छिपा गया था, साउथ की मूवी थी, इसलिए समहाउ वो बर्दाश्त हो गया था। लेकिन बाकी आपकी जितने भी लाइन ऑफ मूवीज़ हैं सब में एक जैसा ही फाइटिंग है, कुछ हुआ बस आप कपड़ा फाड़े और लड़ना चालू कर दे। ये जो है बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो कंक्लूज़न यही है, आपको एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ेगा। अहमद खान जैसे डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक अच्छे या बुरे डायरेक्टर हैं, बट जस्ट बिकॉज अगर आप इतना अमाउंट चार्ज कर रहे हो, बेटर है आप अमाउंट कम चार्ज करो, मूवी के क्वालिटी पे काम करो, डायरेक्शन अच्छा रहे, स्क्रिप्ट अच्छा रहे, कुछ अपना एक इनपुट दो, कुछ अच्छा एक उनसे इनपुट लो और मूवी को उस तरीके से चलाओ। एक्शन कोरियोग्राफी पे ध्यान दो, थोड़ा सा अपना जो डांस कोरियोग्राफी उस पर भी ध्यान दो, थोड़ा चीज़ों में यूनिकनेस लाओ, थोड़ा अलग करो और रिपीटेटिव ना करें, तभी जाके अगर कुछ हो सकता है तब इनका कैरियर रिवाइव हो सकता है, वरना भगवान ही मालिक है। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, वरना चैनल कैसे ग्रोथ करेगा। प्लीज़ मुझे बूस्ट मिलेगा, कमेंट करिए, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है मैं उसमें अपना काम करूँगा, बहुत अच्छा आपको वीडियोस देता रहूँगा। थैंक यू।